से हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया, लेकिन जो GC एंसवर्थ ने 1973 में क्लासिफिकेशन दिया उसको सबसे ज़्यादा सही माना जाता है। ठीक है, तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया, तो फॉरेनर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक में भी इसको पब्लिश किया। तो इन्होंने पूरे किंगडम फंजाई को, जो बड़ा सा किंगडम है फंजाई, इसको दो ग्रुप में बांटा। एक को नाम दिया मिक्सोमाइकोटा और एक को नाम दिया यूमाइकोटा। ये जो पहला क्लासिफिकेशन था डिवीजन के आधार पे, उसका बेसिस ये था कि इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं फंगस, इनके पास सेल वॉल नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है, अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। जैसे अमीबा चलता है ना अपने ऐसे सूडोपोडिया बना के, अमीबा बोले क्या होता है, प्रॉपर शेप नहीं होता। तो ये ऐसे फंगस है जिनके पास कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, उनको बेसिकली हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं। आपने कहीं से ये स्लाइम मोल्ड सुना भी है और देखा भी है। मैं थोड़ा एकदम दिखाऊंगी, आप देखिए। इसके अंदर ऐसे फंगस आ गए जिनके पास प्रॉपर सेल वॉल नहीं है। यहाँ पर यूमाइकोटा, यू का मतलब ही होता है ट्रू और माइकोटा मतलब फंजाई। इनके अंदर ऐसे फंजाई को रखा गया जिनके पास एक्चुअल में सही का मतलब सेल वॉल है और ये सही के फंगस है। फिर मिक्सोमाइकोटा में देखिए, इनके जो कैरेक्टर हैं, ये बोथ एनिमल और प्लांट दोनों टाइप के कैरेक्टर शो करते हैं। इनकी बॉडी को हम सेलुलर बॉडी नहीं बोल सकते, नॉन सेलुलर, कुछ अलग ही चीज है। और इनमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है। आगे चल के इनको 4 अलग अलग क्लास में बांटा गया है। फिर से हमारे काम का भी ज़्यादा नहीं है, हमारा जो सिलेबस है इस पर फोकस है ना। इनके बस आप नाम याद रख सकते हो या नहीं भी रखते तो भी चलेगा। जैसे इनको 4 क्लास में बांटा गया है, एक्टिसिनोमाइसिटीज, हाइड्रोमाइको मिक्सोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज और प्लाज्मिडियोफोरोमाइसिटीज, ऐसे इनको 4 में बांटा गया। इनके अंदर अलग अलग टाइप के स्लाइम मोड आते हैं, सेलुलर स्लाइम मोड, नेट स्लाइम मोड। ये दिखते कैसे हैं, आपने इसको कहीं ना कहीं देखा हुआ है। जैसे देखो किस तरह ये वाले जो डायग्राम दिख रहे हैं, कोई भी उसके ऊपर कुछ भी खाद्य पदार्थ है, उसके ऊपर आपको इस तरह का कुछ दिखेगा, या तो इस टाइप का। अगर आप इसको ऐसे उठाओगे ना तो ऐसे पतला सा झिल्ली टाइप का आपको ऐसा लगेगा। ये वाले इस तरह के जो नज़र आ रहे हैं, ये है मिक्सोमाइसिटीज, मतलब ये भी एक टाइप का क्या है, फंगस है। ठीक है, यही सब ये जो पहला वाला आपने लिखा है ना सेलुलर स्लाइम मोड, यही पहला वाला। दूसरा वाला नेट स्लाइम मोड, देखो नेट की तरह जाली के जैसे ये दिख रहा है। तीसरे वाला बोलेंगे ट्रू स्लाइम मोड, ये और ये चौथा। तो ये भी फंगस है पर इनको अलग ही ग्रुप में रखा गया। ठीक, चलिए उसके बाद आता है ट्रू। जो रियल के जो फंजाई हैं उनको फिर से 5 अलग अलग क्लास में बांटा गया है। जो यूमाइकोटा है उनको फिर से 5 अलग अलग क्लास में बांटा गया है। मेस्टिकोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, वेसिक्लोमाइकोटिना और ड्यूक्रोमाइकोटिना। 5 अलग अलग ये ग्रुप होता है, 5 नाम। मेस्टिको सबके क्लास में क्या लिखा है, माइकोटिना में। ठीक है, तो माइकोटिना मतलब इसको माइकोटा को ही बोल रहे हैं फंगस को। मेस्टिको, जाइगो, एस्को, वेसिक्लो, ड्यूक्रो, 5 इनको अलग अलग क्लास में बांटा गया। सबके अलग अलग कैरेक्टर हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सिनोसिटिक कंडीशन, क्या ये आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सिनोसिटिक कंडीशन क्या होता है? मल्टीन्यूक्लिएटेड। हाँ, गुड, मल्टीन्यूक्लिएटेड। याद करिए जब हम फंजाई का जब ये पढ़े थे हाइब्रिड, तो एक कंडीशन था जहाँ पर इसमें सेप्टा था ऐसे और एक में सेप्टा नहीं था। तो जिसमें सेप्टा नहीं था वहाँ पर न्यूक्लियस पूरा फ्री मूव कर रहा है। तो जहाँ पर भी मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन आती है उसको सिनोसिटिक कंडीशन, संकोशी ऐसे कुछ नाम होता है ना, मतलब बहुत सारे। सिनोसिटिक का मतलब है जहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 5 क्लास में जो शुरू के 2 क्लास है, मेस्टिकोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना, इन दोनों के अंदर हमको यही वाला कंडीशन देखने को मिलता है। याद करिए एक जो पढ़े थे तो मैं बताई थी कि जो लोअर बच्चों देखो कभी भी इससे क्लासिफिकेशन होता है तो जिसको आप शुरू में लिख रहे हैं ना, मान के चलिए ये सबसे निम्न वर्गीय है, इधर आते जा रहा है मतलब ये क्या है, एडवांस है। किसी भी क्लासिफिकेशन में आप पढ़े, एल्गी में, बैक्टीरिया में, फंजाई में, या आगे आप पढ़ोगे अभी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में, ये सबसे निम्न वर्ग है, ये कैरेक्टर कम मिलेंगे। और इधर ये क्या होता जा रहा है, एडवांस। तो ये मेस्टिकोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना दोनों के अंदर क्या कंडीशन मिलेगा, ये वाला, इसको कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, बाकी 3 के अंदर आपको ये वाला मिलेगा एक्सेप्टेड। ठीक, फिर देखिए मेस्टिकोमाइकोटिना के अंदर जो मेंबर आएगा उनका तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा, फॉर्मेशन जो स्पोर होगा, मतलब यहाँ पर जो स्पोर बनेंगे उनके पास क्या रहेगा, फ्लैजिला रहेगा, तभी हम क्या बोल रहे हैं, ज़ूस्पोरिया।
इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। अभी हमने कल पढ़ा हुआ है क्या होता है गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। गैमेट का मतलब हाँ, तो जो गैमेटेंजियल वो आपस में पूरे क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। एक था गैमेटेंजियल कांटेक्ट है ना, और एक था गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। तो इनके अंदर जो भी मेंबर आएंगे उनके अंदर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके अंदर इसका एक एग्जांपल है फाइटोप्थोरा, ये फंजाई है। तो आपको जो इतने सारे फंजाई है ये सब एग्जांपल है ना, ये सब आपको पूरा एक एक को डिटेल पढ़ना है। इस क्लास का मैस्टिगोमाइकोटिना क्लास का एक एग्जांपल फाइटोप्थोरा जो आपको क्या करना है डिटेल में पढ़ना है। ठीक, दूसरा जो क्लास है इसका नाम है जाइगोमाइकोटिना। ये भी सिलोसिटिक कंडीशन होता है। इसके अंदर क्या बनेंगे, नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोफोर बनेंगे। जैसे इसका जो स्पोर है, जो स्पोर मतलब ये मोटाइल होगा, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो बनेगा वो कैसा है, नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोफोर बनेगा। मतलब इसका जो स्पोर बनेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो मोटाइल नहीं होगा, उसके पास फ्लैजिला नहीं होगा। और इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा गैमेटेंजियल फ्यूजन, है ना। तो ये कॉपुलेशन भी हो सकता है, कांटेक्ट भी हो सकता है, इसको एक साथ फ्यूजन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर गैमेट जो है वो करेंगे आपस में फ्यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल जो आपको डिटेल में पढ़ने के लिए दिया हुआ है वो है म्यूकर, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल। तीसरा होता है जिसको कहते हैं एस्कोमाइकोटिना। इनका कॉमन नेम ये इनको घर में बोलते हैं सेक फंजाई। इसको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सेक फंजाई कौन से फंजाई है, तो याद रखेंगे एस्कोमाइकोटिना को सेक फंजाई कहा जाता है, बेसिडियोमाइकोटिना को क्लब फंजाई कहा जाता है। इन दोनों में से एक को पूछना ही ऑब्जेक्टिव में कि क्लब फंजाई का एग्जांपल है, आपको पता रहना चाहिए। क्लब फंजाई बोल रहे तो बेसिडियोमाइकोटिना होता है, सेक फंजाई मतलब एस्कोमाइकोटिना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक का मतलब होता है ऐसे पाउच टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे गड्ढा, कुछ भी ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको सेक बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर जितने फंजाई आता है उनमें लगभग इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ये अंदर कुछ धंसा हुआ है। ठीक, इनका भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किससे होगा, नॉन मोटाइल कोनिडिया। अब याद करिए कल हम लोग दो देखे थे, एक में कोनिडिया बन रहा था और एक में स्पोर बन रहा था। यार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी दो भाग में बांटे थे। तो कोनिडिया कैसे होते हैं, सतह के ऊपर, जैसे ये फंजाई है इसके ऊपर इस तरह से बनता है, उसको क्या बोलते हैं, कोनिडिया। तो इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किससे हो रहा है, नॉन मोटाइल कोनिडिया से। और इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इसमें बनता है एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर मतलब इसके अंदर आपको इस तरह के कैसे स्ट्रक्चर मिलेगा और उसके अंदर इसके अंदर जितने मेंबर आते हैं उनके अंदर लगभग 8 स्पोर बनते हैं। तो बिल्कुल ऐसे 8 स्पोर या तो एक लाइन में अरेंज रहेंगे या इस तरह से ऐसे 2 लाइन में अरेंज रहेंगे, जैसे भी होगा। ये एक सैक के अंदर, एक थैलेनुमा संरचना के अंदर रहेगा और इनके अंदर जनरली 8 स्पोर बनता है। इसको एस्कोस्पोर कहते हैं और 8 रखा जाता है, मतलब 8 इसके अंदर बनते हैं। तो इसके अंदर आपको 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक होता है पेनिसिलियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बन रही हैं, और दूसरा एक दिया हुआ है पेजाइजा। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं बेसिडियोमाइकोटिना में, इनको क्लब फंजाई कहा जाता है। और इनकी सेप्टा इसके अंदर भी, इसके अंदर जो सेप्टा है आपको देखिए डॉलीपोड सेप्टा होता है। डॉलीपोड सेप्टा पढ़े हैं तो सेप्टा पढ़े हैं भाई, जो मैं आपको इंटरनल के पहले पढ़ाई थी एक दिन क्लास में। याद करिए इसी सेप्टा की बात हो रही है। अगर आप इसको बड़ा करके देखोगे तो एक सेप्टा जो इसके अंदर थोड़ा डिजाइन वाला बनता है, इस तरह से ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा सेप्टा बनेगा, इसको कहते हैं डॉलीपोड सेप्टा। क्या चीज़ है ये, किसी को आप बड़ा करके देखोगे, इसको आप बड़ा करके देखोगे किस तरह का, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको कहते हैं डॉलीपोड सेप्टा। मतलब ये जो बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, ये भी 5 टाइप के होते हैं, जो पढ़ाई थी मैं, सबसे एडवांस यही है डॉलीपोड सेप्टा। तो ये वाला जो ग्रुप है बेसिडियोमाइकोटिना, इनके अंदर मुझे ये डॉलीपोड सेप्टा देखने को मिलता है। बट ठीक है, इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉन मोटाइल कोनिडिया से होगा और इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बेसिडियोफोर बनते हैं। ठीक है, तो बेसिडियोफोर कैसे बनते हैं, ऊपर की तरफ, जैसे ये सेक के अंदर बन रहा है, इसके अंदर ट्रायंगल में कैसे बनेगा, ये मान लीजिए फंगस का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर की ओर ऐसे इस तरह से बनता है, इसको कहते हैं बेसिडियोफोर। इसको बोलते हैं एस्कोकार्प या एस्कोस्पोर, इसको बोलते हैं बेसिडियोफोर। इसके 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, अस्टेलिगो, पक्सीलियम और एगैरिकस। 3 एग्जाम्पल। सबसे बड़ा ग्रुप फंजाई का एक है, इसके अंदर मैक्सिमम फंजाई आता है,
इसके अंदर मैक्सिमम फंजाई। एक्चुअल में देखा जाए तो ये 4 ग्रुप की होने चाहिए। पांचवा जो ग्रुप है जिसको कह रहे हैं ड्यूट्रोमाइकोटिना, इनको कहते हैं फंजाई इम्परफेक्ट टाइप। नाम से पता चल रहा है ये परफेक्ट फंजाई नहीं है। ये ऐसी फंजाई है, जब साइंटिस्ट लोग इस ग्रुप को बांट रहे थे तो इस 5वीं क्लास के अंदर ऐसे फंजाई को रखा गया है जिनमें अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नहीं देखा गया है। जैसे आप ढूंढ रहे हो ये इनके अंदर जो आ रहा है, जैसे इसके अंदर पेनिसिलियम आ रहा है जिसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा जा चुका है। इनके अंदर ऐसे फंजाई को रखा गया है जिनके अंदर अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नहीं देखा गया है। मतलब इनके अंदर जो फंजाई आ रहे हैं, जैसे कि इसके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कोलेटोट्राइकम और अल्टरनेरियम। अगर किसी दिन किसी साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है उसके आधार पर इनको उठा के इन चारों में से किसी भी ग्रुप में रखा जा सकता है। समझ रहे हो? इनके जो मेंबर है वो फिक्स यहाँ के नहीं है, बस उनके बारे में अभी तक ढूंढा नहीं गया। हो सकता है आप लोग में से कोई जाके आगे फंगस पे काम करे तो उनको अल्टरनेरिया का कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिख जाए, तो जिस टाइप का होगा यहाँ से उठा के इन चारों में डाल देंगे। इसलिए इसको बोला जाता है फंजाई इम्परफेक्ट है। ये भी इम्परफेक्ट है, इनका ढूंढा नहीं गया है कुछ भी, पर इसके अंदर भी बहुत सारे फंजाई है। ठीक है, इनमें से मिलेगा आपको क्या, डोरीपोड सेप्टम, और यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉन मोटाइल कोनिडिया के द्वारा होता है। इनकी भी कोनिडिया के पास क्या नहीं है, प्लाज़्मा नहीं है। यहाँ पर भी कोनिडिया से हो रहा है, यहाँ पर भी कोनिडिया से हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 3 में एक जैसा हो रहा है, 2 में एक जैसा हो जाएगा। ये 3 के अंदर आपको सेप्टा भी मिल रहा है, मतलब ये तीनों ग्रुप क्या है, एडवांस। एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोनों प्रिमिटिव है, ये दोनों एडवांस है, और ये एक ऐसी क्लास है जिसका अभी ढंग से कुछ भी ढूंढा नहीं गया है। लेकिन जब तक नहीं ढूंढा गया इनको भी एक क्लास बना के यहाँ पर हमको देख लो। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग क्लास से आपके सिलेबस में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंजाई को पूरा डिटेल के लिए पूछा गया है। आपके फाइनल एग्जाम में ये 9 में से किसी भी एक को उठा के आपको पूछ देगा कि इसके बारे में लिखो। किसी को भी दे सकते हैं, वो देने वाले का मन है। पिछले बार का आप देख सकते हो किसको पूछा है। ठीक है, तो जनरली म्यूकर बहुत कॉमन है, इसको भी पूछा जाता है। ब्रेड के ऊपर जब वो मिलेगा वो म्यूकर होता है। ठीक है, पक्सीनिया इससे बहुत पूछा जाता है, बहुत सारी बीमारी करता है। पेजाइजा को पूछा जाता है, पेनिसिलियम से बहुत सारी दवाई बनती है। अस्थिरेगो को उतना नहीं पूछते, अल्टरनेरियम को पूछा जाता है। तो कुछ जिनको ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको इनकी क्लास थोड़ी थोड़ी पता है तो आप एकदम ब्लैंक नहीं रहेंगे। मुझे पूछा था थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन 9 में से प्रैक्टिकल के लिए जो 2 चीज़ आपको मैं भेजी हूँ वो ये है, एक ये पेजाइजा है जिसको हमको प्रैक्टिकल में भी करना है, और दूसरा ये पक्सीनिया है। ये दोनों मैंने इसलिए चूज़ किए क्योंकि इन दोनों के हमारे पास सैंपल है। सैटरडे को जब हमारी प्रैक्टिकल क्लास होगी तो मैं आपको इन दोनों को कराऊंगी, इसलिए आप उसको अभी पहले से लिख लीजिएगा ताकि आपको फिर टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो पेजाइजा और पक्सीनिया, पेजाइजा आ रहा है आपको इसमें एस्कोमाइकोटिना में, और पक्सीनिया आ रहा है बेसिडियोमाइकोटिना में। इन दोनों का हम पॉइंट पर देखेंगे कि कैसा होता है। इसको देखेंगे कि हमारे पास पेजाइजा सैंपल है ना, इसको आप देखेंगे थोड़ा सा कप शेप का दिखता है, इसका सैक बहुत क्लियर दिखता है, और उसको जब आप स्लाइड बनाएंगे तो बिल्कुल आपको इस तरह से आर्ट इसको बहुत अच्छे से नजर आएगा। इसका हमारे पास परमानेंट स्लाइड है। वैसे पक्सीनिया का भी हमारे पास सैंपल है, इसको भी हम लोग करके देखेंगे कि इसके जो स्कोर है वो इस तरह से लगे हुए नजर आते हैं। ठीक, बाकी इतना चीज़ आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन के लिए याद करना। ठीक है, तो आपको